हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता है सभी अच्छे होंगे। आगे तैयारी एकदम बेहतरीन चल रही होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एसएससी एमटीएस, ठीक है, तांडव बैच जो कि हम लोग का हो गया है स्टार्ट, ठीक है। और पहले आप लोग ये बताइए कि किन किन बच्चों का एसएससी सीजीएल मेंस का एग्जाम हो चुका है और किन का इनका एकदम बेहतरीन गया है। पहले हमका अपना रिव्यू दीजिए। और जो रीजनिंग मैंने स्टार्ट की थी मेंस वाली सीजीएल की, उसमें आप लोग को कितना कितना क्वेश्चन फंसा और किस किस लेवल का। सुनने में वैसे तो आ रहा है बेटा कि रीजनिंग जो थी बहुत ईजी थी, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने बताया कि रीजनिंग जो है सीजीएल का जो मेंस का है वो बहुत ईजी थी। काफ़ी रीजनिंग में काफ़ी काफ़ी बच्चों को दिक्कत नहीं हुई करने में, ठीक है। मगर दिक्कत आई है कंप्यूटर में, ठीक है। ये जो सामने बहुत ज़्यादा कंप्यूटर सब हल्के में ले रहे थे, जो सामने जो निकल के आया ना कंप्यूटर बेटा, वही है ना कि जिसको इग्नोर कर रहे थे उसी ने फ़ायदा उठा लिया, ठीक है। तो उसी ने मज़े ले लिए हम लोग के पेपर के, ठीक है। तो बाकी जिनका जिनका भाई लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, उनको बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है। वो तो आंसर की आने ही वाली है, आज या कल, पक्का कल तक आ जाएगी आंसर की, क्योंकि देखो वहाँ पे वेबसाइट जो है उनकी वो लॉगिन हो चुकी है, ठीक है। आंसर की वाली। चलिए स्टार्ट करते हैं तांडा बैच, ठीक है, एसएससी एमटीएस, ठीक है। प्रैक्टिस सेट हमारा पहला रहेगा, ठीक है। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे, उसके लगभग 15 वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे पेपर से पहले। और जिन बच्चों का देखो देखो जो एग्जाम हो चुका बेटा उसको ज़्यादा लेकर बैठने की जरूरत नहीं है। जो हो गया सो हो गया, जाने दो नेक्स्ट टाइम, ठीक है। आपके सामने एसएससी एमटीएस का भी एग्जाम है, तो आप उस पर लग जाइए एकदम जोरदार से। जो अभी एसएससी सीजीएल में पढ़ के आए सेम वही एमटीएस में भी आने वाला। बस थोड़ी सी पढ़ाई डेडिकेशन के साथ कर लीजिए। आराम करने का बड़ा टाइम गया, आराम नहीं करना है, ठीक है। लगातार दूसरे एग्जाम में लग जाइए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हमारा। और ये रही हमारी आज क्लास का पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा सामने आज का हमारा फर्स्ट सवाल और पहला सवाल। बताइए इसका बेटा इसका आंसर क्या आएगा, फटाफट इसका आंसर बताइए क्या आएगा। बताइए इसका आंसर क्या आएगा बेटा। बताइए आंसर आया आप लोग का। चलिए करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पे, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे प्रतिस्थापित करेगी, ठीक है। चलो बताना है। अच्छा बेटा, ठीक है। अच्छा बेटा यहाँ देखो 168 से 178 तक गए बेटा, हम कितना कितना प्लस किए होंगे, यहाँ पे 10 प्लस किए होंगे, बिल्कुल सही बात है। आगे बेटा वैसे ही हम गए होंगे 178 से 190 का बेटा कितना प्लस किए होंगे, यहाँ पे 12 प्लस किए होंगे, बिल्कुल सही बात है। वैसे ही बेटा यहाँ पे हम कितना गए 190 से हम 206 तक गए, तो बेटा यहाँ पे कितना प्लस किए होंगे, यहाँ पे कितना प्लस किए होंगे, यहाँ पे हमने आपको 16 प्लस किया होगा, बिल्कुल बनी बात है बेटा। वैसे ही आगे प्लस होगा। अच्छा अच्छा बेटा यहाँ पे देख रहे हैं जब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे बेटा, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। जब हम इन दोनों का लेंगे तो बेटा यहाँ कितने का है 4 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे 4 प्लस हो रहा है ना। सेम बेटा वैसे हम यहाँ पे अगर आगे लेते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज आपने और भी एक चीज आपको दिख रही होगी, दिखा कि नहीं दिखा। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 2 है, सॉरी यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है, आगे यहाँ पे 4 का डिफरेंस है। फिर बेटा यहाँ पे कितना आएगा आपका, यहाँ पे आगे डिफरेंस बताना कितना आएगा। तो देखिए यहाँ पे देखो 10 है, 12 है, ठीक है। यहाँ पे 16 है, तो बेटा आगे कितने का आएगा, यहाँ पे 8 करेंगे ना प्लस। अच्छा जैसे मान लीजिए यहाँ पे 16 है, अब यहाँ 206, 206 में अगर हम 16 प्लस करते, अगर हम 8 प्लस करते बेटा कितना हो जाएगा 200 में, 4 इधर प्लस 210 हो गया, 214 हो जाएगा, 214। और प्लस यहाँ पे 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा 220। हमारा जो आंसर आएगा 230, ठीक है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हमारा थर्ड वाला ही राइट आंसर क्यों होगा बेटा देख लेते हैं। बेटा देखो यहाँ पे 10 प्लस 12 प्लस 16 प्लस, तो आगे बेटा कितना प्लस होगा बेटा, वहीं देखिए यहाँ पे 2 प्लस 4 प्लस यहाँ पे 8 होगा, यानी कि बेटा इसका अब इसका 2 इंटू 2 कर रहे हैं, तो वैसे बेटा हम 4 इंटू 2 करेंगे ना, तो बेटा यहाँ पे 8 आ जाएगा, बनी बात। वैसे हम क्या करेंगे 206 प्लस 16 प्लस 8, है ना। जैसे बेटा हम इन दोनों को प्लस करेंगे हमें कितना मिल जाएगा, जैसे हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पे 230, ठीक है। देखिए बेटा है ना, 16 और 8 24, 24 6 30, ठीक है। दो हमारा कितना मिल जाएगा 230, जो कि हमारा तीसरा वाला हमारा राइट आंसर होगा, ना कि हमारा पहला होगा, ना ही दूसरा होगा, ना ही चौथा होगा। बहुत इजी सवाल था, सीरीज का सवाल था, सीरीज पे आधारित सवाल था। बस डिफरेंस लेके उनको बस उन्हीं का 2 टाइम्स कर देना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। चलिए बताइए बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट बताइए। आपको पूरा सवाल एकदम क्लियर दिख रहा होगा ना। चलिए बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। चलिए करते हैं सवाल को फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान प्रतिस्थापित करेगी बेटा, ठीक है। वही सेम सवाल है, सीरीज का सवाल है, ठीक है। तो बेटा देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखो 14 16 बेटा यहाँ कितना प्लस किया, यहाँ पे 2 प्लस किए। वैसे 16 से 21 बेटा यहाँ पे कितना प्लस किया, यहाँ पे आपका कितना प्लस हुआ, यहाँ पे 5 प्लस हुआ। वैसे बेटा यहाँ पे 21 से 32,
तो बेटा कितना प्लस किया यहाँ पे, अगर यहाँ पे 21 से 32 अगर माइनस कर दो तो यहाँ पे कितना प्लस हो गया, यहाँ पे 11 प्लस हो गया ना, 11 प्लस होगा ना बेटा। क्यों, अगर इसमें से एक माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बच जाएगा 11। ठीक है, अरे बेटा देखो 32 और 21 माइनस करो, यहाँ पे कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा 11, तो बेटा 11 ही तो आएगा ना, सही है ना। चलो ठीक 11 आ गया। वैसे बेटा यहाँ पे 32 से 49 यहाँ पे कितना माइनस हुआ होगा, तो 49 माइनस 32 करो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 7, ये कितना हो जाएगा 1, तो बेटा कितना आ गया यहाँ पे 17 आपका आ जाएगा। अच्छा फिर आगे बेटा कितना प्लस हुआ, आगे 49 से 72, ठीक है कितना 72 से 49, तो बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, 12 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 12 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 12 में से जो आपका 9 जाएगा यहाँ बचेगा आपका 3 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे 23 आ जाएगा, कितना प्लस हुआ बेटा यहाँ पे 23 प्लस हुआ। सेम बेटा वैसे ही आगे हम करेंगे यहाँ पे। अच्छा आप लोग एक चीज देख रहे होंगे बेटा, बेटा देखिए यहाँ पे सब ऑड नंबर का लगातार सीरीज आगे चलती जा रही है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे 23 हो गया तो बेटा यहाँ पे आगे कितना होना चाहिए, आगे यहाँ पे होना चाहिए 31, ठीक। अगर बेटा हम यहाँ पे 31 प्लस करते तो हम 72, 31 72 प्लस 31 हो जाएगा 3, यहाँ कितना हो जाएगा 7 4 10, बेटा यहाँ पे 103 होना चाहिए। 103 हमारा किस ऑप्शन, जो कि हमारा थर्ड वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा अच्छा आप ये लोग अब ये बोलेंगे सर यहाँ पे ऑड कैसे 31 प्लस किया, 29 भी है 30 भी, तो बेटा चलो देख लेते हैं एक बार। एक होती बेटा 2, ठीक है, और एक होता है 3, ठीक है, फिर क्या होगा 5, फिर 6 नहीं 7, 8 नहीं 9 नहीं और 11। अच्छा बेटा देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 लिया फिर 1 छोड़ दिया फिर 5 लिया, फिर उसके बाद बेटा यहाँ पे 7 प्लस 1 11, फिर मतलब बेटा ऐसे मतलब जो हमारी जो सीरीज जो चल रही है ऑड नंबर वाले, जो मैथमेटिक्स में ऑड नंबर होते हैं सेम वैसे उसकी पैटर्न के आधार पर यहाँ सीरीज चल रही है। आगे 11 होगा, फिर आगे कितना होगा बेटा यहाँ 17 है ना, तो बेटा 11 हो जाएगा, 11 बाद क्या आएगा 12 नहीं 13 भी नहीं, 13 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा, फिर कितना आएगा यहाँ 17 आएगा, तो फिर 17 को ले लिए वैसे सेम। अच्छा 17 18 19 20 21 19 आएगा, और 19 में 20 आएगा, 20 में 21 21 में बेटा कितना आएगा 23, तो बेटा वो भी ले लिए। तो बेटा देख रहे हैं ना जिसमें मैंने गोला लगाया हमारी वही सीरीज पैटर्न पे फॉलो करते हुए जा रही है, ठीक है, ऑड नंबर के सीरीज के पैटर्न पे आधारित। तो हमारा इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा बेटा 103, जो कि हमारा पहला भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा और हमारा चौथा भी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आया होगा। जिन बच्चों को सवाल समझने में दिक्कत हो रही है तो वीडियो को पॉज कर ले, एक नहीं 2 बार नहीं 3 बार देखें, और अगर तब भी ना आपको समझ में आए तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट में जाके सर कहिए सर ये मुझे और सवाल नहीं समझ में आया तो आप बता दीजिए, तो हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में लाके। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। बताइए बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट इसका आंसर दीजिए, बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। चलिए करते सवाल। यदि एक निश्चित कोड भाषा में टी ए पी को हम यू यू क्यू और बी डबल ई पी को हम सी डबल ए क्यू के रूप में लिखा जाता है, तो बेटा उसी कोड भाषा में एल ओ डब्ल्यू को कैसे लिखा जाएगा। चलिए सवाल को बेटा नोट करना पड़ेगा कि बिना नोट किए, चलिए नोट कर लेते हैं सवाल को। कितना है टी ए पी, टी ए पी बेटा हम क्या लिखते हैं यू 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 क्यू, ठीक है। सेम वैसे ही बी डबल ई पी को हम क्या लिखते हैं बेटा सी ए क्यू, तो मैं निकालना किसका एल ओ डब्ल्यू का निकालना है बेटा। तो यहाँ पे क्यू आर एस टी, टी के बाद बेटा क्या आता है हमारा यू आता है, तो बेटा यहाँ पे 1 प्लस किया, ठीक। वैसे बेटा बी के बाद क्या आता है, यहाँ पे सी आता है बेटा, हाँ 1 प्लस किया बेटा। यहाँ पे देखो जे के बाद एल, बेटा एल के बाद क्या आएगा यहाँ पे एम आएगा, यानी कि हमारा जिस जिस ऑप्शन एम है बेटा वही हमारा सही होगा। बेटा देखो यहाँ पे भी एम, यहाँ पे भी एम, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यानी कि हमारे चारों ऑप्शन में एम है, तो हमारा कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा है। अब बेटा देखो यू है, अब यू से ए तक गए बेटा, यू किस नंबर पर हमारा आता है, टी के बाद क्या आता है यू आता है, जो जो हमारा यू 21 नंबर पर होता है, और हमारा एक जो है जो हमारा ए है वो हमारा 1 नंबर पर होता है बेटा। अब बेटा हम 21 से 1 तक जा रहे हैं, यानी कि अगर बेटा हम हमारे जो लेटर होते हैं अल्फाबेटिक लेटर होते हैं वो 26 होते हैं, हमें पता है। 26 के बाद से फिर रिपीट हमारा 1 से स्टार्ट हो जाता है, आपको सबको पता होगा। वैसे अगर मान लीजिए 26, अगर हम 21 में से 26 माइनस करते हैं तो हमारा कितना बच्चा, 5 बचता है, और 5 प्लस 1 हमारा यहाँ पे कितना प्लस हो बेटा, यहाँ पे 6 प्लस होगा, ठीक है। तो यू है वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, तो हमारा कितना यहाँ पे होगा बेटा, यहाँ पे कितना 6 का प्लस होगा ना, 6 प्लस होगा। तो सेम बेटा वैसे ही इस पे यहीं पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे ए है, ए बी सी डी ई, तो हमने देखो हम यहाँ पे अब जैसे कि यहाँ पे गए तो बेटा यहाँ पे भी अब ए हमारा कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है, और हमारा ई किस नंबर पे आता है 5 नंबर पे आता है, तो हमारा बेटा यहाँ कितना प्लस हुआ, यहाँ पे 4 प्लस हुआ है, ठीक है। अब आगे चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे ओ है,
अब यहाँ पे हम जैसा रखते हैं, हम मान लो ए रखते हैं बेटा, हम अगर हम ए में प्लस करते हो बेटा, हमारा ए वाला तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बेटा ए एक नंबर पे आता है और हमें यू तक ओ तक जाना है बेटा, तो ओ 15 पे यानी कि यहाँ 16 का, यहाँ बेटा देखो 6 प्लस 4 का चल रहा है ना, यानी कि 10 के अंदर का डिफरेंस होना चाहिए बेटा, ये भी नहीं होगा। अगर हम बेटा यहाँ पे यू रखते हैं, यू है वी डब्ल्यू एक्स, बेटा यहाँ पे ओ पहले ही आना, मतलब हमें यू के आगे जाना ना कि हमें ओ तो पीछे चला गया, यू पहले आ गया, तो यानी ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी ऑप्शन खत्म हमारा। अब बचा हमारा ऑप्शन कौन सा, एम या ई। अच्छा बेटा यहाँ पी है, पी के बाद बेटा क्या आया, क्यू, तो बेटा यहाँ 1 प्लस हुआ। अच्छा बेटा पी है, पी के बाद क्या है, हाँ क्यू आया। और डब्ल्यू बेटा यहाँ पे 1 प्लस करेंगे तो बेटा यहाँ पे एक्स आना चाहिए लास्ट में। अच्छा एक्स देख लेते बेटा। अच्छा चलो अब आपको वो नहीं समझ, मान लीजिए वो नहीं समझ में आ रहा, पीछे देखिए बेटा 1 प्लस 1 तो बेटा एक्स, यानी बेटा हमारा ये भी ऑप्शन नहीं होगा और ये भी नहीं होगा हमारा। जो भी हमारा आंसर होगा एम आई एक्स और एम यू एक्स में ही आंसर हमारा होना चाहिए। बनी बात कि नहीं? अब बताइए अब किसको नहीं समझ में आया? अब तो समझ में आ जाना चाहिए, अब तो कोई कंफ्यूजन भी नहीं हो रही है। लास्ट वाले लेटर में 1 1 प्लस किया, देखिए बेटा 2 ऑप्शन हमारे हो गए अपने आप एलिमिनेट। ठीक है, अब हमें जो तुक्का मारना था, आप तुक्का ही मारना है आपको एग्जाम में, या फिर आपको टिक करना है, तो बेटा किसको टिक करोगे, या तो भैया सेकंड वाले को, या तो फिर आपको फोर्थ वाले को भी आप टिक करोगे। ठीक है, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे एक्स है और देखिए बेटा यहाँ पे एम भी है। अब जो भी लड़ाई होगी वो आई, अगर बेटा हम आई है, अब आई किस नंबर पे आता है बेटा, आई हमारा जो है, आई हमारा 9 नंबर पे आता है, हमारा ओ जो है कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे आता है। अगर बेटा अब 9 से 15 आए बेटा, तो कितना प्लस किए होंगे, 6 ही तो प्लस किए होंगे, बिल्कुल बनी बात है। अच्छा ठीक है बनी, चलो बिल्कुल सही बात है कि हाँ बेटा कितना प्लस किया पे 6 ही प्लस किया ना, बिल्कुल सही बात है। बेटा देखिए यहाँ पे 3 लीटर, यहाँ पे भी 3 लीटर, वैसे सेम बेटा यहाँ पे 3 लीटर, बेटा यहाँ पे भी कितना प्लस करेंगे, यहाँ पे हम, यहाँ पे भी हम 6 प्लस करेंगे, तो बेटा जैसे हम 6 प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, एम आई एक्स। ठीक है, तो ये बेटा यहाँ पे 6 का डिफरेंस आ रहा है बेटा, और जहाँ पे 4 लीटर है बेटा, वहाँ पे कितना का डिफरेंस आ रहा है, 4 प्लस का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रही? तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा फोर्थ भी नहीं होगा। आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, और बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। बेटा ये एमटीएस का प्रैक्टिस बैच है, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि एमटीएस में क्या है कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर होता है। ठीक है, एक ही दिन हो जाता है आपका, और मैथ जो है रीजनिंग क्वालिफाई होती है, जो जनरल बेटा जो यूआर कैटेगरी के होते हैं, जो यूआर कैटेगरी वाले उनको 33% नंबर सारे लाने होते हैं। ठीक है, तो बेटा जैसे हमारे बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बहन हैं जो इनका मैथ बहुत कमजोर है, वो मैथ में नंबर गेन नहीं कर पाते हैं, मगर वो अगर रीजनिंग को 20 में वो 18-19 सवाल सही कर देते तो बेटा वो 33% अपना नंबर पास कर ले जाएंगे, क्वालिफाई कर ले जाएंगे। फिर जो इंग्लिश जीके है वो उनका आराम से आता ही उनको। बहुत सारे बच्चे जिनको मैथ से बहुत दिक्कत होती है एसएससी में, तो रीजनिंग का अगर वो आधार लेके चले अपना, तो पहला पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, माइनस मार्किंग भी नहीं है उसमें। ठीक है, तो आप रीजनिंग को थोड़ा सा मजबूत कर लीजिए और आपका एमटीएस का पहला पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, ये कर सकते हैं आप लोग। चलिए बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, चलिए बताइए फटाफट बेटा इसका आंसर क्या आ रहा है आपका। वही आपका 30 सेकंड का मौका है। ठीक है, चलिए बताइए, चलिए करते हैं। हाँ, एक निश्चित कुट भाषा में ACNE को ZXVM और BODY को LYBW के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में EVIL को क्या लिखा जाएगा। ठीक बेटा, चलिए नोट कर लेते हैं, क्या सवाल को नोट करना पड़ेगा, चलो नोट करके बता देते हैं ना, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ACNE, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा XZVM। ठीक है, वैसे ही बेटा यहाँ पे हो जाएगा BODY को हम क्या लेते हैं बेटा, LYBW। ठीक है, बनी बात। तो बेटा इसके तो निकालना किसका बेटा, हमें निकालना हमें EVIL का। ठीक है, EVIL का निकालना। अच्छा बेटा देखो यहाँ पे क्रॉस, बेटा यहाँ पे तो क्रॉस अपोजिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, अपोजिट हो रहे हैं बेटा। ए का अपोजिट क्या है, जेड है, और सी का अपोजिट क्या है, एक्स है। वैसे बेटा यहाँ पे एन का अपोजिट क्या है, एम है, और ई का अपोजिट क्या है, वी है। ठीक, वैसे बी का अपोजिट क्या है, वी है, और ओ का अपोजिट क्या है हमारा, एल है। वैसे बेटा वाई का अपोजिट क्या है, बी है, और डी का अपोजिट क्या है, डब्ल्यू है। तो सेम बेटा यहाँ पे ई का अपोजिट क्या होगा, इवनिंग, और हमारा ई का अपोजिट क्या होगा, ई। ठीक है, यहाँ पे ई आएगा, तो बेटा इस ऑप्शन में ई नहीं, बेटा इस ऑप्शन में ई नहीं, बेटा इस ऑप्शन में हमारा ई नहीं। आगे देख लेते हैं बेटा। अब देखो ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, वी, और यहाँ पे एल का अपोजिट क्या, लव, एल का अपोजिट हो जाएगा ओ, और आई का अपोजिट क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, हमारा EVOR, हमारा EVOR जो कि हमारा तीसरा वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक दूसरे ये लेटर जो हैं आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं और उनको क्रॉस कर दिया गया है, बस इतना ही। बटे से मेथड में आप जैसे देख सकते हैं मैंने बनाया हुआ। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा मुझे आशा है।
चलिए नेक्स्ट सवाल आगे बढ़ते हैं। बताइए बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए। फटाफट बेटा इसका आंसर देते रहिए, ज़्यादा हम वक्त नहीं देंगे क्योंकि बेटा ज़्यादा वक्त देने से वीडियो लंबी हो जाती है और आप लोग को भी दिक्कत होती है वीडियो देखने में ना। चलिए बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। बहुत बेहतरीन सवाल है। दिमाग चल रहा है कुछ आप लोग का? दिमाग चल रहा है बेटा? बताते रहिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट। आया बेटा आंसर इसका? आंसर आया बेटा? चलिए करते हैं। यदि 4383 को बेटा हम 45 यानी 45 लिखते हैं, वैसे हम 6478 को बेटा हम 34 लिखते हैं, वैसे ही 8573 को बेटा के बराबर बेटा क्या होगा, है ना, लिखना है। चलिए बेटा लिख इसको नोट कर लेते हैं। तो 4383 को बेटा हम क्या लिखते हैं, 45 आता है। ठीक है, ये हमारा पहला है ना। ऐसे बेटा सेकंड वाला क्या है हमारा? सेकंड वाला क्या है हमारा? 6472 जो कि हमारा 34 है। सेम बेटा वैसे ही हमारा जो थर्ड वाला यहाँ पे रहेगा, जो थर्ड का निकालना है ना, थर्ड का बेटा कितना बताना है हमें? 8573 ना, 8573 बनी बात बेटा? ठीक है। अच्छा बेटा इसको इस्तेमाल करके हमें ये मिला है, और बेटा इसको इस्तेमाल करके हमें ये मिला है, और बेटा इसको इस्तेमाल करके हमें क्या मिलेगा, हमें ये बताना है। अच्छा बेटा इसे मान लीजिए 4383 को अगर हम आपस में ऐड करते हैं, चलिए ऐड कर लेते हैं। अगर हम इनको यहाँ पे आपस में ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 + 3 + 8। अगर बेटा 4 3 + 8 अगर बेटा यहाँ पे ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 7, और 7 और 8 कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात बनी बात है ना। तो बेटा अगर 15 ये हो जाएगा। अच्छा आप एक चीज देखे होंगे, मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 को और 3 को और 8 को ही मैंने यहाँ पे उठाया है, बाकी हमारा जो बचा हुआ बेटा जो 3 है ये भी मैंने इसका कोई यूज ही नहीं किया है कि नहीं। जब हम किसी भी चीज का अगर यूज नहीं करते तो बेटा उसको भी यूज करना पड़ेगा ना, क्योंकि जो भी चीज दी है तो फर्जी की तो दी नहीं होती है, तो उसको भी यूज करना होता है। जैसे बेटा हम मान लो यहाँ पे 438, अगर हम 4 + 3 + 8 का ऐड करते तो हमें कितना मिल जाएगा 15 मिल जाएगा। और बेटा यहाँ पे क्या है जैसे कि आप देख सकते हैं इंटू, अगर बेटा हम इसे 3 करा दे कितना मिल जाएगा 15 × 3 मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये आपका 45 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है बेटा, हमारा ये आपका मिल गया है। ये सोचना पड़ेगा। जब जैसे देखो मैंने यहाँ पे सवाल उत्तर में 4 3 + 8 को ऐड किया तो मुझे 15 आया, तो मैंने यहाँ पे देखा 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई 45। ये बेटा आपको सोचना पड़ेगा मल्टीपल पर। जब आप सवाल लगाने जाएंगे, जब आप पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, तो अटेम्प्ट करते होता क्या है बेटा, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर आपके सामने होता है। अब ऐसा तो नहीं ऑफलाइन आपको पेपर पेन कॉपी मिलता है, वो तो मिलता नहीं, वो तो उसका जमाना गया। आपको कंप्यूटर मिलेगा तो आपको कंप्यूटर को टिक करना पड़ेगा, तो आपको बेटा सोचना पड़ेगा कि कैसे ये होगा। चलिए अब ना मैथड हम आगे चेक कर लेते हैं क्या वो सही है जो मैंने किया। वैसे बेटा 6 + यहाँ पे 4 + यहाँ पे 7, अगर बेटा हम 6 4 7 को हम ऐड करते हैं तो बेटा कितना ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10, और 10 में हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा 17 प्लस कितना था यहाँ पे 2, तो बेटा 17 2 कितना होता था 34। तो बेटा हमारा 34 यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो 34 आया है हमारा बिल्कुल सही आया है। सेम वैसे ही बेटा यहाँ पे नीचे कर लेते हैं, इसका यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 8 + 5 + 7, ठीक है, इंटू 3, तो कितना हो जाएगा ये 8 8 5 कितना होता 13, और ये कितना हो जाएगा 20, है ना। 20 × 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 7 5 कितना हो जाएगा 12 12 8 20, ये कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा ना बेटा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 60। जो ही बेटा यहाँ पे जो आएगा आपका वो कितना आएगा यहाँ पे 60 आपका बिल्कुल सही होगा। तो हमारा 60 हमारा बेटा किस ऑप्शन में है, पहले में भी नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में नहीं, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, चौथा ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको पता ही कैसे किया है हमने यहाँ पे 1 2 3 शुरुआत 3 नंबरों को मैंने वहाँ पे ऐड कर दिया, लास्ट वाले नंबर से मैंने उसी से गुणा कर दिया। सेम उसी मेथड से यहाँ पे सारे सवाल हो गए। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। वो बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, बताइए बेटा फटाफट इसका आंसर दीजिए हमें। चलिए बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। हट जाते हैं आपके सामने से, बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। आया बेटा आप लोग का आंसर? आंसर आ गया बेटा? चलिए आया आंसर। अच्छा बेटा देखो सीरीज चल रही है, देखो बेटा अच्छा एक चीज ऐसा कर लें,
ये पूरी एक सीरीज है यहाँ से यहाँ तक, ठीक, एक सीरीज चल रही है, पक्का कोई ना कोई इन दोनों के बीच में इनका संपर्क आपका दिख रहा होगा, वही हमारा आंसर होगा। अच्छा, अगर ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड लगा लें क्या बेटा, बेटा देखो यहाँ लास्ट में यहाँ पे n है, यहाँ पे m है, और यहाँ पे भी m है, और यहाँ पर भी n है, यानी कि m और n के दो ऑप्शन हमारे पास हैं। अगर हमारा पता चल जाए वहाँ पे कौन सा लेटर लास्ट में यहाँ पे आएगा, तो हम आराम से दो ऑप्शन अपने आप खत्म कर सकते हैं, ठीक है। अगर बेटा c है, बेटा c किस पे आता है, 3 पे आता है, बेटा e किस पे आता है, 5 पर आता है। बेटा देखो 3 से 5 तक गए, बेटा कितना प्लस किए होंगे, यहाँ पे 2 प्लस किए होंगे, बनी बात ना बेटा। सी से ई, बेटा यहाँ 2 प्लस हुआ। अब ई है एफ जी, बेटा यहाँ पे 2 प्लस। अब जी है एच आई, बेटा यहाँ पे 2 प्लस। बेटा आई है जे, अब देखो आई के बाद क्या होगा बेटा, यहाँ पे जे, आई के बाद क्या होगा बेटा, यहाँ पे जे, तो बेटा यहाँ पे 1 प्लस हुआ। तो जे है, जे के बाद होगा के एल, बेटा यहाँ 2 प्लस हुआ। तो बेटा आगे भी बेटा जो भी यहाँ पे नंबर आएगा हमारा, जो भी बेटा यहाँ से नंबर आएगा इसमें, उसमें बेटा 2 प्लस होगा। अब यहाँ पे एल है, एल है एम एन, बेटा यहाँ पे एन वाले हमारे ऑप्शन होने चाहिए बेटा, यानी कि ये एम वाला खत्म, ये एम वाला खत्म, यानी कि हमारा ये तो पहला होगा, तो चौथा होगा। बनी बात बेटा, आपको समझ में आई? आपको आशा है कि आपको समझ में आया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। अच्छा बेटा, एक चीज आपने गौर की बेटा, यहाँ पे 2 प्लस, यहाँ पे 2 प्लस, यहाँ भी और यहाँ पे 2 प्लस, और बेटा एक नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बेटा 1 प्लस हुआ। तब 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4, यानी कि बेटा जो सीरीज चलेगी वो बीच में 1 प्लस होगा, ठीक है। वैसे बेटा यहाँ पे एच, एक बार हम आगे वाला चेक करके देख ले, आगे वाला चेक करके यहाँ देखो, क्योंकि बेटा यहाँ पे तो क्यों यहाँ पे आर है, अगर हम आगे वाला चेक करके देख ले तो हमारा एक ही ऑप्शन, हमारा आंसर राइट मिल जाएगा बिल्कुल। तो बेटा एच से आई तक गए, बेटा हमारा एच किस नंबर पे आता है, हमारा एच आता है 8 पर आता है, और आई हमारा किस पे नंबर पता है, एच के बाद आई, बेटा यहाँ पे 9 आता है। बेटा यहाँ पे कितना प्लस किए, यहाँ पे 1 प्लस किए होंगे, सही बात है। अब यहाँ पे ABCDFGHI, बेटा यहाँ पे 1 प्लस। अब आई के बाद कितना हुआ बेटा, जे के, बेटा यहाँ 2 प्लस, आई है जे के, बेटा 2 प्लस। अब के है एल एम, बेटा यहाँ पे 2 प्लस। अब एम है एन ओ, बेटा यहाँ पे 2 प्लस। अब ओ है, ओ से बेटा पी क्यू, बेटा यहाँ 1 प्लस हुआ, क्योंकि बेटा यहाँ भी 1 प्लस हुआ। पी है तो बेटा यहाँ पे 2 प्लस होगा ना आगे चल के, पी है क्यू आर, यानी कि बेटा यहाँ पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे आर आना चाहिए। और हमारा आर किस ऑप्शन में बेटा, हमारा पहले वाला ऑप्शन में भी आर नहीं, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारी बनी बात एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक। ऐसा कि आप देख सकते हैं कि बेटा जो सीरीज चली 2-2 के सीरीज के लगातार सीरीज आगे बढ़ती हुई जा रही है। और हमारा एक चीज हमेशा याद, जो मिड वाला पॉइंट हमारा जो यहाँ पे ओ डब्ल्यू डी जे है हमारा, उसमें हमारा 1 प्लस हो रहा है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। हम इसके सामने सर जाते हैं, क्योंकि पूरा सवाल पूरी स्क्रीन में, और अगर हम रहेंगे तो आपको सवाल पूरा क्लियर दिखेगा नहीं, फिर कहेंगे सर दिख नहीं रहा सवाल ना। तो बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, फटाक से मैं हट जाता हूँ। चलिए बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। आया बेटा आप लोग का आंसर, जल्दी बताइए बेटा इसका आंसर क्या आएगा। वही 30 सेकंड है आपके पास, ज्यादा समय नहीं है आपके पास, ठीक है। ठीक है, चलिए करते सवाल को बेटा, कथन पढ़ लेते हैं बेटा एक बार। जिनका जिनका आंसर आ गया वेल गुड, जिनका नहीं आया बेटा वो देखे बोर्ड पर, ठीक है। कथन यानी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं बेटा। बोला इसमें सभी स्कूटर कार है। अब बेटा क्या बोला, सभी स्कूटर कार है। बेटा स्कूटर को हम SC से लिख दें, SC, ठीक है। सभी स्कूटर क्या हमारे कार है। अब कार को हम CAR, ठीक है। सभी स्कूटर क्या हमारे कार है, ठीक है। बोला कोई भी कार हमारी साइकिल नहीं, कोई भी कार हमारी साइकिल नहीं है बेटा। अब साइकिल को बेटा क्या लिखते हैं, बाई साइकिल लिखते हैं, BI, ठीक है, बाई साइकिल लिखते हैं। बोला सभी कार हमारे वाहन है। अब सभी कार हमारे क्या है, वाहन है। बेटा हमारे क्या हो जाएगी, ये व्हीकल हो जाएंगे, V से लिख दें, ठीक। अब फिर इनके निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। कंक्लूजन हमारे क्या है, बोला सभी कार स्कूटर है बेटा। बेटा सभी कार बेटा स्कूटर है बेटा। बेटा कुछ कार स्कूटर हो सकते, सभी नहीं हो सकते बेटा, है कि नहीं। यानी बेटा हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हमारा ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, ठीक है। अब बोला कुछ साइकिल वाहन है। बेटा कुछ साइकिल वाहन कैसे होते थे बेटा, इन दोनों का संबंध यहाँ पे खत्म हो गया, तो बेटा हमारा ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो हमारा सेकंड वाला भी गलत हो जाएगा। तो बेटा ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुकरण करते हैं बेटा, बिल्कुल गलत बात बेटा, नहीं करते हैं। ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड अनुकरण करता है, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नोर सेकंड फॉलोज, ठीक है, बिल्कुल सही बात है बेटा। हमारा यही आंसर राइट वाला हो जाएगा, हमारा थर्ड भी नहीं होगा, हमारा फोर्थ भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट वाली स्लाइड का आंसर बताइए फटाफट। इसमें तो बड़ा इतना समय लगना चाहिए। हाँ ये बड़ा बेहतरीन सवाल है, मैं पहले बता रहा हूँ सवाल बेहतरीन है, थोड़ा लॉजिकल दिमाग लगाना पड़ेगा। जब मैथड बताऊंगा कहोगे सर इतना इजी है ये तो,
मगर दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग हिला देने वाला सवाल है ये बेटा, है कि नहीं? दिमाग हिला देने वाला सवाल। बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, लगाइए दिमाग, बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। आया आंसर किसी का? आंसर आया आप लोग का? आंसर आया कि नहीं आया? चलो करते हैं सवाल को। बोला है निश्चित तर्क के अनुसार 26,12 से संबंधित है, उसी तर्क के अनुसार 36,18 संबंधित है, तो उसी तर्क का उपयोग करते हुए निम्न में से 20, बेटा यहाँ पे आगे कोई नंबर आएगा ना, 20 किससे संबंधित है? ठीक, चलिए नोट कर लेते हैं बस सवाल को, इस सवाल को नोट करके बताते हैं आपको। बेटा फर्स्ट में क्या दे रखा है, 26,12, ठीक है। वैसे सेकंड वाले में क्या दे रखा है बेटा आपका, सेकंड वाले में दे रखा है 36,18। वैसे बेटा थर्ड वाले में क्या दे रखा है, ठीक है बेटा यहाँ पे डैश कॉमा हो जाएगा, यहाँ पे कितना है 20 है। चलिए बेटा बताइए इसमें कुछ दिमाग लग रहा है? अगर बेटा ये अगर ये इससे संबंधित है और ये इससे संबंधित है, बेटा ये भी इससे संबंधित होगा, और जो यहाँ पे नंबर आएगा वो हमारे पास 4 ऑप्शन में दे रखे हैं। अब कुछ दिमाग लग रहा है कि 26 से 12 कैसे आया, कुछ भी दिमाग लगा रहा, सोचिए। बेटा मेरे को तो मिल गया बेटा, प्लस 26 को उठाओ यहाँ से, अगर हम 26 को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना हो जाएगा 12। अब कहोगे मास्टर ये क्या हो गया, आपने 26 को बस इंटू 2 इंटू 6 लिखते 12 आ गया। हाँ बेटा ऐसा ही है। वैसे बेटा इसको भी उठाओ, यहाँ पे कितना है 36 इंटू 6 तो कितना हो जाएगा 18, बिल्कुल सही बात है, तो बेटा यहाँ पे भी 18 हो जाएगा। वैसे ही बेटा सेम यहाँ पे आप ऑप्शन रख लो, बेटा 5 और 3 15 होता है, बेटा यहाँ 20 है, ये नहीं होगा। वैसे 4 इंटू अगर 2 करेंगे तो यहाँ पे 8 होगा, बेटा यहाँ 20 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ 3 इंटू 5 15 होगा, बेटा ये भी नहीं होगा। तो बेटा हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फोर्थ वाला बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 45। क्योंकि बेटा देखिए 4 इंटू अगर 5 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 20, जो कि हमारा यहाँ पे गिवन है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा उसका 45। था ना एकदम लॉजिकल बेहतरीन सवाल, दिमाग को हिला देने वाला, दिमाग को एकदम जोर डाला नहीं डाला सवाल, ठीक है बेटा। यही सवाल है, प्रैक्टिस में ही पता लगता है कि किस टाइप सवाल पेपर में पूछे जा सकते हैं। और जो भी हम यहाँ सवाल कराएंगे तो आपको 100% एग्जाम ओरिएंटेड सवाल ही कराएंगे, ऐसा नहीं कि फर्जी सवाल कोई भी यहाँ पे उठा के ला के रख देंगे, ठीक है। थोड़ा सा बस पेशेंस बना के रखिए, बहुत बेहतरीन नज़ारा दिखाएंगे लोगों को, ठीक है। और आपका जब सिलेक्शन होगा तो बेहतरीन नज़ारा तो होगा ही। चलिए बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, हट जाते हैं साइड एकदम। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, आया आप लोग का आंसर बेटा? आंसर आया आप लोग का? चलिए करते हैं। लुप्त संख्या का चयन कीजिए जो दी गई संख्याओं से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार अन्य युग्मों को दी गई संख्या आपस में संबंधित है, ठीक बेटा। अच्छा बेटा देखिए 9, अब 9 है, देखिए 9 का 81, 15 का 285, ठीक है, 11 का 99, 17 का डैश। अच्छा बेटा अगर हम इसमें एक दिमाग लगाते हैं तो बहुत सारे बच्चे दिमाग ये लगाए होंगे कि 9 का स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पे जो भी आएगा 81 वो इसका यहाँ पे दिया हुआ है। सेम वैसे बेटा यहाँ पे बहुत सारे बच्चे 15 का स्क्वायर किए होंगे और 15 से 225 होता है, और बेटा यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, ठीक है। वैसे बेटा अगर हम 11 का स्क्वायर करें यहाँ पे तो हमारा 1 to 1, अब देखो 1 to 1 होना चाहिए, बेटा यहाँ पे तो 99, यानी कि ये गलत हो गया ना, यानी कि हमारा स्क्वायर वाला तो मेथड पूरा गलत हो गया, ठीक है। अब दूसरा ट्राई करते हैं मेथड, क्या दूसरा ट्राई कर लेते हैं एक बार, ठीक है। अगर बेटा हम यहाँ पे 9 इंटू 9 करते हैं बेटा कितना हो जाएगा 81, हो गया अजीब मास्टर हो यार, वही 9 का स्क्वायर किए थे अभी 9 इंटू 9 कर रहे हैं, ठीक बेटा। सेम वैसे बेटा यहाँ पे कर लेते हैं, 15 इंटू 15 कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। सेम बेटा वैसा ही इसमें करते हैं, तो बेटा यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई किया ना, यहाँ पे 9 में, यहाँ पे करेंगे 9 से भी, ठीक, कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। वैसे बेटा यहाँ पे इसको कर लेते हैं, यहाँ पे यहाँ 17 इंटू 9 कर लेते हैं, ठीक है। अगर बेटा 17 इंटू 9 कर लेते हैं, नहीं 15 करेंगे ना बेटा, क्योंकि बेटा यहाँ पे लास्ट वाले देखो 15 कर रखा है ना, यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई कर रखा है बेटा, यहाँ 15 करेंगे, ठीक है। अगर 15 करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 आना चाहिए लास्ट में, लास्ट में बेटा 5 किस पे यहाँ आ रहा है, यही हमारा 5 है, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, और हमारा यहाँ कितना आ जाएगा 2 5 5, ठीक है। तुम्हारा इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 5 5, ठीक है। हमारा पहला भी नहीं होगा, ना ही दूसरा होगा, ना ही तीसरा होगा। सोचिए कितना गहरा मेथड है बेटा, दिमाग को हिला देने वाला। 9 में 9 का मल्टीप्लाई बेटा यहाँ पे 81, 15 15 मल्टीप्लाई 285, ठीक है, 225। वैसे बेटा 11 में 9 का मल्टीप्लाई 99, 17 में 15 का मल्टीप्लाई 255, ठीक है, बनी बात एकदम सही है ना आंसर, कोई दिक्कत समस्या बताना, ठीक है। चलिए बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा।
तो बताइए इसका आंसर क्या होगा बेटा। ठीक है, आपके पास बस वही आपके 30 सेकंड्स ओनली फॉर। ठीक है, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो मैं अभी आपकी थोड़ी बहुत हेल्प भी कर दे रहा हूँ कि आपको कौन कौन से ऑप्शन रखने नहीं है। जो हमारे पुराने बच्चे होंगे उन्होंने क्या किया होगा, पहले ही थर्ड ऑप्शन को और फोर्थ ऑप्शन को रखना स्टार्ट कर दिया होगा। ठीक है, मगर चलिए ठीक है, अगर आपने थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को रखा होगा तो आपका आंसर आने लगा होगा। ठीक है, और जो बच्चे नए होंगे वो क्या कर रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि अभी किन किन ऑप्शन को रखें, या पहले वाले को रखें या फिर दूसरे वाले को या फिर तीसरे या चौथे वाले को रखें। तो देखिए बेटा, इन सवालों को पहले करने से पहले क्या क्या होता है कि आपको देखना पड़ता है, एक बार अपनी आंखों से पहले खोल के अच्छी तरीके से देखो कि इनमें से चार जो ऑप्शन है वो कौन कौन से रखने में हमारे आंसर जो यहाँ पे ले आएंगे। क्योंकि बेटा देखिए यहाँ पे जो इक्वल कर बेटा यहाँ पे जो निशान लगा हुआ है, जो इधर होगा और जो इधर होगा, यानी कि LHS, जो इधर होगा RH और S, यानी कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में जो भी होगा वो दोनों हमारा बराबर होना चाहिए, वही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है ना, इतना तो आप लोग पता ही होगा क्योंकि आप लोग सवाल को तो भाई कब से पढ़ ही रहे हो, है कि नहीं। आप लोग सीजीएल भी तुम्हारे साथ ही रहे हो, तो सीजीएल में भी बच्चे जो पेपर देकर आए हो तो उनको भी चीज पता होगी। बहुत बेहतरीन सवाल है, तो मैं आपको इसमें मदद कर दूं थोड़ी सी, आप भी लगाइए हम भी लगा रहे हैं। तो अगर हम बताएं तो अगर बेटा इसका चौथा वाला ऑप्शन तो बिल्कुल मत लगाना, और यहाँ पे तीसरा वाली मत लगाना। अब जो भी आंसर होगा पहले वाले में भी होगा और दूसरे वाले में ही आंसर होगा। मैंने आपकी थोड़ी सी मदद कर दी है बेटा, अब तो आंसर आ जाना चाहिए फटाक से आपका। आपको ना तीसरा रखना ना चौथा रखना। अब बोलेंगे मास्टर साहब आप कैसे बता दिए कि पहला नहीं है, दूसरा तीसरा भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा। बेटा देखो सवाल को चलो करते हैं, पहले कर लेते हैं, चलो बताते हैं। अगर बेटा यहाँ प्लस है और यहाँ पे डिवाइड है, अगर बेटा यहाँ पे जहाँ पे देखो यहाँ बेटा प्लस, अगर बेटा यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस आपको दिखा है तो बेटा प्लस की जगह डिवाइड होगा और डिवाइड की जगह क्या होगा, प्लस होगा। तो बेटा अगर हम यहाँ पे डिवाइड का निशान लगाते हैं, क्या बेटा 4 के टेबल में 5 आता है? कभी नहीं आता, पॉइंट में जाएगा। तो हमारा यानी कि ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। यानी कि अगर हमें तुक्का भी मारना है तो हमारा चौथा तीसरा वाला ऑप्शन तो बिल्कुल तुक्का नहीं मारना, पहले एलिमिनेट हो गया। अब रखते हैं बेटा फोर्थ ऑप्शन। अगर बेटा जहाँ पे डिवाइड है, अब देखो बेटा जहाँ डिवाइड है वहाँ माइनस होना चाहिए, अब जहाँ डिवाइड है वहाँ माइनस होना चाहिए, जब माइनस वहाँ पे डिवाइड होना चाहिए। अगर बेटा यहाँ पे माइनस बेटा यहाँ पे हो जाना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। अगर बेटा इसको 4 से काट दो, 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12, बेटा यहाँ 43 आ जाएगा, बनी बात है। तो सेम बेटा अगर वैसे मान लो यहाँ पे माइनस, अब देखो यहाँ पे कहाँ पे, अब यहाँ पे देखो यहाँ, अब देखो यहाँ पे डिवाइड था बेटा, अगर यहाँ पे माइनस कर देंगे तो बेटा, अब यहाँ माइनस कर दें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 10 हो जाएगा और माइनस 13 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 3 आंसर आ जाएगा ना, माइनस का 3 आएगा ना। तो हमारा यानी कि ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। तभी मैंने कहा था कि दोनों ऑप्शन हमारे वहां पे आंसर नहीं होंगे। अब रख लेते हैं सेकंड वाले को, सेकंड वाले रख के चेक कर लें एक बार, चलो कर लेते हैं। यहाँ कितना 174, अब देखो यहाँ पे जहाँ डिवाइड है वहां पे माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस वहां पे डिवाइड हो जाएगा। 174 डिवाइड बाई 4, ठीक है, प्लस 5, अब यहाँ पे हो जाएगा इनटू 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पे जहाँ 13 है वहां पे रखते हैं 2, जहाँ पे 2 है वहां पे रख देते हैं 13, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल टू का निशान लगा लेते हैं, क्योंकि बेटा इन दोनों को तो इन दोनों को भी इंटरचेंज करने ना, जब ऐसे मैंने इन दोनों को इंटरचेंज किया यहाँ पे, ठीक है, तो वैसे बेटा इनको भी इंटरचेंज करेंगे 13 और 2 को, ठीक है। वैसे सेम बेटा कहाँ पे, जहाँ पे बेटा यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 13 को लिख देंगे, ठीक है। और जहाँ पे हमारा जहाँ 13 बेटा वहां पे हम क्या रख देंगे 2 को लिख देंगे। सेम वैसे हम यहाँ करेंगे, ये कितना हो जाएगा, अब देखो डिवाइड है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही बात है ना, यहाँ पे देखो तो हो जाएगा, ठीक है 13, ठीक माइनस, ठीक। चलो अब बेटा इनको काटेंगे, कितना हो जाएगा ये 4 4 है 16, यहाँ कितना हो जाएगा बचेगा ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये कितने जाएगा बताओ, ये कितने जाएगा 4 4 16, यहाँ पे माइनस है डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलो बताओ यहाँ पे कितना आएगा, अब 16 हो गया तो यहाँ 17 आना चाहिए फिर, ठीक है। तो क्या बेटा डिवाइड होगा ये, अच्छा एक मिनट गलत लिखे थे ना, यहाँ बेटा देखो 172 है तो यहाँ बेटा 172 होना चाहिए, ना कि 4 होना चाहिए। तो 4 4 16 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 12, यहाँ 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा प्लस, ये कितना हो जाएगा आपका 5 इंटू 4, ठीक है। ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 13 टू जा कितना होता है बेटा 26 होता है। और जहाँ पे माइनस है, अब देखो यहाँ पे डिवाइड वहाँ माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस का 13 हो जाएगा, ठीक बनी बात। वैसे बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 43 प्लस कितना हो जाएगा 20, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, जल्दी तो करना। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, अगर बेटा इसमें से मान लो कि यहाँ पे अभी 43 है बेटा, यहाँ पे अब देखो पेन फ्री कैसे जोड़ते हैं बेटा, यहाँ पे 43 तो बेटा अगर मैं यहाँ पे 40 ले लें, 40 ले लें सिर्फ केवल, और बेटा यहाँ पे कितना बच गया हमारा, अभी 3 बच गया, ऊपर 3 रख दो, ठीक कोई दिक्कत नहीं। बेटा यहाँ 20 है तो यहाँ पे अगर 40 प्लस 20 करो कितना हो जाएगा बेटा 60 हो जाएगा, और 60 में जैसे 3 जोड़ेगा तो बेटा कितना हो जाएगा
63 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 63 आ गया। ठीक, अब ऐसे बेटा अगर चलो इसमें एक बार देख लेते हैं, अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं अगर 5 to 10 हो जाएगा, अगर देखिए वहाँ पे देखिए जहाँ पे 2 था वहाँ पे हमने क्या किया 13 किया। अच्छा 1 मिनट और, यहाँ बेटा 5 होना चाहिए ना, पहली बात तो एक और गलती है ना। ठीक है, तो अगर हम बेटा 13 5 कितना होगा 65 हो जाएगा। ठीक, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, अब जहाँ पे देखो बेटा 13 है वहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो बेटा यहाँ पे 65 में -2 करें कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 63 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए आपका, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 63, तो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा 63, यानी कि हमारा LHS दोनों सेम है कि नहीं है, यानी कि इधर का 63 और इधर का भी हमारा 63। क्या है कि सवाल को जब आप दोबारा नोट कीजिएगा या दोबारा घर पे लगाइएगा, तो जैसे देखिए आप, मैं फिर से बता देता हूँ आपको, ये हमारी पूरी एक इक्वेशन दे रखी थी। ठीक है, हमें इन दोनों को इंटरचेंज करना था, यानी कि जहाँ पे डिवाइड है वहाँ पे माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ पे हमें डिवाइड कर देना था। हमने ये इंटरचेंज कर लिया, जैसे मान लीजिए वहाँ पे 172 था तो 172, अब देखिए बेटा यहाँ माइनस है, बट हमें इंटरचेंज करना था माइनस में डिवाइड में इंटरचेंज करना था, तो हमने यहाँ पे डिवाइड इंटू डिवाइड बाई 4 है ना। नंबर को मैंने नहीं छेड़ा, बाकी उनके जो वहाँ पे जो निशान थे यानी कि चिन्ह थे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई को मैंने बस इन्हीं को छेड़ा है और बाकी मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, सेम वैसे प्रोसेस में अगर यहाँ पे 4 है फिर यहाँ बेटा प्लस है, प्लस वैसे रखा, 5 भी वैसे ही रखा। अब बेटा देखिए मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई भी हमारा सेम वैसे ही था, अब यहाँ पे इक्वल टू सेम वैसे यहाँ पे उतार दिया मैंने। अब बेटा देखिए यहाँ पे 2 है, अब 2 से बेटा अब इंटरचेंज करेंगे ना, बेटा 2 को हम क्या करेंगे 13 लिख लेंगे और 13 हम क्या लिखेंगे 2 लिख लेंगे। वैसे बेटा यहाँ पे 13 इंटू 5 माइनस 2, क्योंकि बेटा यहाँ पे डिवाइड है वहां पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, पहले बताया था मैंने इंटरचेंज। बड़ा वैसे 13 5 या 65 होता है, -2 हो जाएगा तो यहाँ 63 हो जाएगा, और 43 + 20 63 हो जाएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, यानी कि हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, हमारा पहला भी नहीं होगा। अब चलिए नेक्स्ट सवाल पे आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, और बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस सवाल में बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और विद इन सेकंड है, देखने तो बहुत बड़ा लग रहा है मगर ये बहुत छोटा सा है, ये आप उसे मात्र 15 से 30 सेकंड में आंसर तो आराम से आ जाना चाहिए, इससे ज्यादा समय तो लगना ही नहीं चाहिए, 15 से 30 सेकंड का। बस सवाल पढ़ना है, आंसर मानना में टिक करना है। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं, क्योंकि आपको ऑप्शन में दिख गया होगा कि आप सिर्फ उन्हीं ऑप्शन को उठाएंगे या उन्हीं ऑप्शन को पिक करेंगे। अच्छा आपने जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ ना कि सर स्पीड से कैसे करें सवाल, बहुत सारे बच्चों का सवाल ये, मतलब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है सर स्पीड नहीं आ पाती। जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जाम हुआ 60 मिनट का एग्जाम, जैसे 60 मिनट का यानी कि 1 घंटे का भी पेपर हुआ, तो बेटा उसमें होते हैं 100 क्वेश्चन, यानी कि बेटा अगर आप एक सवाल 1 मिनट में करेंगे तो भी 60 सवाल कर पाएंगे। क्या 60 सवाल में आपका सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 15-15 सेकंड 10-10 सेकंड में सवाल को फिनिश कर देते हैं, वो भी एक्यूरेट के साथ, उनकी एक्यूरेसी भी अच्छी होती है। आप क्या उनसे बराबर कंपीट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, कंपीट बिल्कुल नहीं कर पाओगे भाई, वहीं से आप हार जाओगे। तो ये चीजें हैं, तो आपको ऑप्शन पे वार देना है। ये जो आपको नंबर कौन दिलाता है एग्जाम में, ये 4 जो डिब्बे बने हुए हैं ये दिलाते हैं। अगर आपने इसे सही तुक्का मार दिया तो नंबर मिलेगा, गलत मार तो रॉन्ग हो जाएगा। ये थोड़ी ना नंबर दिलाता है आपको क्वेश्चन, क्वेश्चन तो आपको सिर्फ पढ़ना होता है, नंबर तो आपको ये 4 दिलाते हैं जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कंपटीशन मतलब ये होता है कि 4 ऑप्शन, यही इंपॉर्टेंट है। चलिए सवाल करते हैं, जिन बच्चों का आंसर आ गया वो बिल्कुल वेल गुड है, जिनका नहीं आया तो वो बोर्ड पे देखें। ठीक है, अच्छा बेटा देखिए हम सी है, अच्छा आप लोग को एक बार देखने में नजर, अच्छा ये बताइए CIGARETTE, ठीक है बेटा, क्या यहाँ पे जी है इस लेटर में, है आई है, आई भी है, सी भी है, ठीक, यानी कि कोई भी बाहर का लेटर यहाँ पे इंटरफेयर नहीं किया। ठीक, सेम वैसे बेटा यहाँ पे भी जो भी लेटर होंगे वो भी इन्हीं के अंदर के होंगे, जो यहाँ पे बेटा अभी प्रेजेंट टाइम में जो क्वेश्चन में दे रखे हैं लेटर, वो इन्हीं से यहाँ पे कुछ ना कुछ बनेगा। ठीक है, क्या बेटा यहाँ पे बाहर कोई लेटर इंक्लूड हुआ है, देखिए यहाँ पे कहीं देख लो तो बाहर कोई लेटर इंक्लूड हुआ है इसमें, सब तो वही है, कोई इंक्लूडिंग नहीं हुई। चलो, यानी कि अब करना पड़ेगा, ये हमारा एक सवाल को जल्दी करने का तरीका होता है, पहले हम अपने ऑप्शन को देख लेते हैं कि कोई बाहर का लेटर तो इंटरफेयर नहीं कर रहा है, अगर बाहर का लेटर इंटरफेयर करो तो हमारा पहले ही ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए बेटा सवाल को पहले हम नोट कर लें एक बार, ठीक है।
ठीक है। अच्छा बेटा देखिए यहाँ पे क्रॉस जी प्लस आई, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं एक बार, बताइए क्या ऐसा कोई पेयर बनते हुए नजर आ रहे हैं आपको? सेम वैसे हम इसमें चेक कर लेते हैं, इस वाले लास्ट वाले में हमें निकालना किसका बेटा, डी आई आर ई सी टी आई ओ एन। तो बेटा सेम इसमें जैसे इसमें देखिए क्रॉस कर लें, तो क्रॉस हम इसमें निकालेंगे, तीसरे लेटर का हम क्या करेंगे आर, इसका सेम वैसे ही रखेंगे आई, और इसका ऐसे रखेंगे डी। तो आर आई डी यानी कि हमारा जो जो भी हमारा आंसर होना चाहिए, शुरुआत हमें शुरुआत में लेटर कितने आर आई डी से मिलना चाहिए। अच्छा बेटा यहाँ पे देखिए आर आई डी है पहले ऑप्शन ना, क्या बेटा यहाँ पर है, यानी कि हमारा सेकंड वाला तो हो गया नहीं। अगर आपको तुक्का ही मार रहा तो सेकंड वाला आंसर क्यों तुक्का मारोगे भाई? अभी मैंने पूरा सवाल भी नहीं किया, क्या मैंने पूरा सवाल को हल किया? नहीं किया ना आपके सामने। अभी मैंने सिर्फ केवल 3 लीटर का आंसर निकाला है, 3 लीटर का आंसर का, पूरा नहीं किया अभी मैंने। बेटा यहाँ पे है, हमको पता चल गया जो भी हमारा आंसर होगा या तो पहला होगा या तो फोर्थ वाला होगा, जो भी हमारा आंसर होगा। अभी हमें एग्जैक्ट हमें भी नहीं पता, यानी कि जब हम तुक्का मारेंगे बेटा तो 50-50 हो गया ना, होगा नहीं हुआ 50-50, यानी कि आपको इतना पता चलेगा कि हम कभी भी दूसरे तीसरे वाले ऑप्शन में कभी भी तुक्का नहीं मारेंगे, जो भी मारना होगा हमें तुक्का मारना होगा वो पहले चौथे वाले में ही तुक्का मारेंगे। तो चलिए बेटा अब देखिए बेटा फिर आर के बाद क्या मिलेगा हमें, आई आना चाहिए आर के बाद, आर के बाद बेटा यहाँ पे आर, यहाँ पे भी आर, ठीक। अच्छा बेटा देखो यहाँ पे आर और आई है, बेटा यहाँ पे देखो पहले ही आई आ गया, यानी कि हमारा ये भी खत्म, तो राइट आंसर क्या होगा, पहला ही वाला होगा। यानी कि हमने क्या किया, हमने सवाल को पूरा सॉल्व भी नहीं किया, टाइम यहीं से बचता है। वहां पे क्या है कि बेटा कोई थ्योरी एग्जाम नहीं हो रहा है, वहां पे थ्योरी हो तो आप पूरा लिखो तो आपको नंबर मिलेंगे, स्टेप मार्किंग जैसे कि एकेडमिक में होती है, हाई स्कूल इंटर और 8th 9th 10th में ना, वो तो यहाँ पे हो नहीं रहा, तो कंपटीशन है ना, आपका सामने वाला बंदा आपके साथ कंपटीशन कर रहा है, तो बेटा यही टाइम बचाता है। पूरा सवाल मैंने किया नहीं किया, बस 3 वर्ड निकाले आंसर मार दिया यहीं पे, 2 नंबर हमें मिल जाएंगे आराम से 30 सेकंड के अंदर, 15 सेकंड के अंदर, ऐसे ही यहाँ टाइम बचता है। ठीक है, चलिए घर पे भी ऐसे प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट सवाल बताइए बेटा, इसका आंसर क्या होगा, चलो बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट, मैं हट जाता हूँ सामने से। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है आया आंसर बेटा आप लोग का? चलिए कर लेते हैं सवाल को। तो बेटा दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह के स्थान में प्रतिस्थापित होगा, ठीक है हमें बेटा ये बताना है। वैसे बेटा देख लीजिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे y, बेटा y से हम कहां तक गए, c तक। अब हमें पता है x y, y के बाद क्या आता है z, यानी बेटा हमारा जो y होता है वो होता है 25 नंबर और z हमारा होता है 26, x y, y के बाद z, ठीक है। तो बेटा हम c तक है, तो बेटा हमारा a आ जाएगा 1 नंबर पे, ठीक है, b आ जाएगा हमारा 2 नंबर पे, हमारा c कितना आएगा 3 नंबर पे हमारा हो जाएगा। यानी कि बेटा हम कितना का यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो अब y होगा z a b c, बेटा हमें कितना प्लस किया बेटा, अब हम 4 प्लस किए। वैसे बेटा हम आगे भी जाएंगे तो बेटा यहाँ भी 4 प्लस करेंगे, अब c है बेटा, c किस पे आता है 3 नंबर पे आता है, प्लस 4 करते कितना हो जाएगा 7 नंबर पे हो जाएगा, और 7 पे हमारा क्या आता है g, ठीक है हमारा 7 पे क्या आता है g, यानी कि हमारा f वाले जितने भी ऑप्शन है ये हमारे नहीं होंगे, ठीक है, यानी कि हमारा पहले g यहाँ पे भी g है, ठीक है। वैसे बेटा जानते कि अब r, ठीक है, अरे क्यों, अब बेटा क्यों से हम जेड तक गए, अब बेटा क्यों किस नंबर पे आता है, क्यों 17 पे आता है, और जेड हमारा किस पे आता है, जेड हमारा था 26 पे आता है। अगर 17 से बेटा 26 तक गया तो बेटा यहाँ पे कितना प्लस किया, यहाँ पे 9 प्लस किए होंगे, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे 9 प्लस किए होंगे, तो बेटा आगे भी यहाँ पे भी 9 ही प्लस किए होंगे। अगर बेटा हम जेड में 26 में अगर हम 9 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा हमारे पास 35 मिल जाएगा, ठीक है 35 मिल जाएगा, बनी बात, बनी बात है ना। अगर चलो मान लेते हैं हम 35 ना करें, अब 26 के बाद बेटा हमें पता है कि हमें अल्फाबेटिक में क्या होता है कि 1 से नंबरिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो अब हो जाएगा 9, और 9 नंबर बेटा क्या था, जी हमारा 7 नंबर पे आता है, एच हमारा 8 पे आता है। अब यहाँ पे आई आएगा 9 नंबर पे, हमारा क्या आएगा, हमारा जो 9 नंबर पे हमेशा भी जो भी आता है हमारा 9 नंबर पे हमारा क्या आता है, आई आता है, यानी कि जो भी यहाँ पे आएगा वहां पे ये आई आएगा सेकंड पे। बेटा सेकंड में यहाँ पे देखिए फोर्थ वाले में भी तो यहाँ पे आर है, हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा भी वाला हो जाएगा। हमें ऑप्शन पे खास कर पकड़ बनानी है अपने सवालों में। कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है कि अगर आपने ऑप्शन पे पकड़ बना ली तो आपका 100% वो आंसर आपको बिल्कुल सही होने वाला, कोई भी नहीं गलत कर सकता। अगर आपने ऑप्शन पे पकड़ एकदम बेहतरीन बनाई होगी तो आप गलत करने वाले। नमस्कार, गुरु जी आ गए, इंग्लिश वाले गुरु जी अनिल सर, आप लोग जानते ही होंगे, पार्थिव अचीवर्स के इंग्लिश के कमान यही संभाले हुए हैं,
ठीक है। और हाँ, ये मत भूलना भैया कि मैथ और रीजनिंग के दम पे आप पहला पेपर तो क्वालिफाई कर सकते हो, मगर सिलेक्शन दिलाएगा जीके, जीएस और इंग्लिश एमटीएस में। और एमटीएस की इंग्लिश और जीके का लेवल तो आप लोग को पता ही है, ठीक है, तोते उड़ जाते हैं, है ना, ठीक है। तो फिर वही बात है, तो बेटा यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, और बताइए बेटा इसका नेक्स्ट आंसर क्या होगा आपका, फटाफट बताइए बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए। ये तो बेटा इसमें कुछ है ही नहीं, तो पढ़ के बस का आंसर मार देना आपको भाई, पढ़ के तुरंत लगा देना टिक, कुछ है ही नहीं सवाल में। आया बेटा आंसर? चलिए करते हैं, सवाल पढ़ना पड़ेगा, चलिए सवाल पढ़ लेते हैं। उस शब्द समूह का चयन कीजिए जो नीचे से दिए गए शब्दों के युग्मों के व्यक्त किए गए संबंधों के समान संबंध से सबसे अच्छा, ठीक है, प्रतिनिधित्व करता है, यानी सबसे अच्छा वहां पे प्रतिनिधित्व करता है। शब्द को समर्थक हिंदी शब्द की मानक माना जाना चाहिए और शब्द को वर्ग संख्या स्वर संख्या के आधार पर एक दूसरे संबंधित होना चाहिए, ठीक है बेटा। ये आपका एक संबंध नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पे देखो नहीं होना चाहिए बोला है, ठीक है। स्टूडेंट ने पढ़ लिया, आप लोग इसे आराम से पढ़िए घर पे। रद्द करना बेटा, यानी कि कैंसिल, यानी कि छोड़ देना बेटा। अगर इससे मान लो कोई मैच रद्द हो गया तो क्या होता है, रद्द मतलब होता है खत्म हो गया, यानी कि बेटा इसका ये सार्थक शब्द है छोड़ना। छोड़ना मतलब तो बेटा सार्थक शब्द क्या होता है बेटा, उसी के सिमिलर, सार्थक शब्द मतलब उसी से मिलता जुलता शब्द होना चाहिए, मगर मीन्स जो होना चाहिए उसी के समान, मतलब बराबर होना चाहिए मीन्स, ठीक है। वैसे बेटा यहाँ पे क्या, रद्द करना मतलब छोड़ना, ठीक। सेम वैसे प्रकार से बेटा हम चार ऑप्शन पे देख लेते हैं। खिखियाना, यानी कि बेटा खिलखिलाना, जैसे बोलते नहीं काहे खिखिया रहा, मतलब काहे हंस रहे हो, बोलते नहीं है। वैसे बेटा खिलखिलाना मतलब खिल के एकदम हंस देने से, बहुत बहुत खिले खिले लग रहे हो, क्या बात है, सिलेक्शन हो गया क्या भाई, बहुत खिले खिले घूम रहे हो, तो वही होता है मतलब कि खिलखिलाना, मतलब तो सार्थक शब्द है। तो बेटा हमारा सार्थक शब्द पहला ही मिल गया, यानी कि हमारा पहला ही आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो सेम उसी प्रकार से क्या होना चाहिए, धुंधला, ब्लर, ठीक है, प्रत्यक्ष, डायरेक्ट, बेटा ये हमारा सार्थक शब्द तो बन नहीं था, ये तो भी खत्म हो गया, ये भी हमारा नहीं बनेगा, ठीक है। जबड़ा यानी कि जेंजी, ये भी नहीं होना चाहिए, तो हमारा ये भी नहीं होगा। संघर्ष यानी कि ये भी नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, उसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला, ठीक है। चलिए हाँ, अभी बेटा मैंने इस टाइप के मैंने सवाल आपको एक कराया था, और मैंने इस टाइप का सवाल इसलिए लिया ताकि मैं आपको होमवर्क दे सकूं घर के लिए, ठीक है। तो बेटा ये आपका HW हो जाएगा, आप इसे घर से करके लेकर आइएगा, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर प्लीज हमें बताइएगा कि किन किन बच्चों का इसका आंसर हमारा आया, ठीक है, ताकि हमें तो पता लगे कि भैया आप लोग घर पे पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, है ना। ऐसा होता नहीं मास्टर कुछ पढ़ा गया तो होमवर्क भी देखा जाता है, तो वैसे से हम होमवर्क भी देखे जा रहे हैं, ठीक है आज। चलिए बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, फटाक से बताइए, हम हट जाते हैं, साइड हो जाते हैं, ठीक है। चलिए बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। आया आंसर बेटा आप लोग का। चलिए बेटा करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित में चार अक्षर के युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान है और एक एक अलग है, ठीक बेटा, वही हमें बताना है, ठीक है, कौन सा इसमें से अलग है, ठीक है, संबंधित नहीं है, यानी कि अलग वाला ही हमें बताना है, ठीक बेटा। तो कहां पे टी है, अब बेटा टी से हम क्या वी तक गए, कितना प्लस के टी है बेटा, टी किस पे आता है, 20 पर आता है। वैसे यहाँ पे यू, अब देखो 20 पे बेटा वी हमारा किस पे आता है, 22 पे बेटा, यहाँ पे 20 से 22 तक बेटा कितना प्लस किया, यहाँ पे 2 प्लस किए, वैसे बेटा सेम यहाँ पे 2 प्लस हुआ। वैसे बेटा यहाँ पे एक्स और वाई जेड बेटा यहाँ पे 2 प्लस हुआ। सेम वैसे बी है, अब बी से सी डी बेटा यहाँ 2 प्लस हुआ। वैसे बेटा डी है, अब डी से बेटा यहाँ पे डी है, ई एफ बेटा एफ होना चाहिए, यहाँ बेटा ए है, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो गया बेटा, हमारा राइट आंसर केवल हो गया फोर्थ वाला ही हो गया हमारा, क्योंकि यही अलग है, बाकी हमारे सारे तीनों सेम है, एक जैसे बेटा सब में दो दो प्लस हो रहे हैं, पीछे वाले फर्स्ट लेटर से और आगे वाले फर्स्ट लेटर से दो दो प्लस हो रहे हैं। बल्कि चौथे ऑप्शन में क्या है कि हमारा डी से वहां पे एफ होना चाहिए, वहां पे ए हुआ, ठीक है, ये हमारा अलग है। चलिए आगे बढ़ते इसी क्रम में, बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। एग्जाम ओरिएंटेड आपको ही क्वेश्चन मिलेंगे एकदम हमारी क्लास में, ठीक है। अगर आपने पेशेंस धैर्य अगर आपके अंदर मौजूद है तो ही आप इस क्लास को देखिएगा, वरना मत देखिएगा, मैं सीधी से बोल रहा हूँ, ठीक है। जो पेशेंस और धैर्य के साथ तैयारी करेगा तो उसका रिजल्ट 100% कहीं ना कभी तो बेटा मिलने वाला है, तो गारंटी साथ ले लीजिए। बस आपको निरंतर मेहनत करनी है, निरंतरता, ठीक है ना। और इंग्लिश में निरंतरता को क्या बोलते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए SKYLINE के शब्द के प्रत्येक अक्षर के वर्णमाला क्रम पे व्यवस्थित करने पर कितने अक्षर की स्थिति परिवर्तित रहेगी, अपरिवर्तित नहीं पूछा, परिवर्तित पूछा है, ठीक है। चलिए सवाल को नोट कर लेते हैं बेटा एक बार, SKYLINE, ठीक है बेटा। चलिए कर लेते हैं। अब बेटा देखिए ABCD में पहले क्या था, ए नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, और ई है, FGHI, आइए JKL भी है, MN, अब यहाँ पे M, अब ई हो गया, FGH,
HIJK, ठीक बेटा, यहाँ पहले क्या आएगा K, और K के बाद क्या आएगा L, और L के बाद M नहीं, यहाँ पे हो जाएगा N, और N के बाद है O के बाद है P के बाद है Q के बाद है R, और R के बाद है S, और S के बाद TUWXY। यानी बेटा ये तो अपरिवर्तित है। परिवर्तित पूछा बेटा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी कि 3 2 6, यानी बेटा हमारे 6 लेटर जो है हमारे अपरिवर्तित है, यानी 6 हमारा, केवल सेकंड ऑप्शन हमारा पहला भी नहीं होगा, ना ही तीसरा होगा, ना ही हमारा चौथा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, और बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए, हम साइड हो जाते हैं और फटाफट इसका आंसर दीजिए। मात्र 15 सेकंड 10 सेकंड में इसका आंसर आप हमेशा दे दिया कीजिए, ठीक है। 10-15 सेकंड, इसमें ज्यादा इससे ज्यादा समय मत लीजिए, ठीक है। इससे ज्यादा समय लेना भी नहीं चाहिए एग्जाम में, इसमें तो काम तमाम हो जाता है। इस तरह का सवाल में इतना समय लोगे तो फिर क्या ही फायदा है कि नहीं, 1 मिनट का टाइम लोगे। चलिए बताइए बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए। आया आंसर आप लोग का बेटा, आंसर आया। चलिए करते बेटा, अब हमें बताना क्या यहाँ पे, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर बेटा क्या प्रतिस्थापित करेगा, हमें ये बताना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे P QRST, बेटा देखिए P बेटा किस नंबर पे आता है और T हमारा किस नंबर पे, चलो बताओ। अब M है, N है, O, बेटा O 15 पे, तो बेटा P किस पे आएगा, 16 पे आएगा, और T हमारा 20 पर आएगा। बनी बात, एकदम बनी बात है ना। अगर बेटा 16 से 20 तक गए तो बेटा कितना प्लस की होंगे, बेटा यहाँ पे 4 प्लस की होंगे, बिल्कुल बनी बात है। वैसे यहाँ 4 प्लस हुआ। वैसे बेटा यहाँ पे अब T से X तक गए, T से कहाँ तक गए, X तक गए, और बेटा X तक हमारा किस में, X Y Z, जो कि हमारा X हमारा किस नंबर पे आता है। अभी देखो UV V W, ठीक 23, W और W बाद X 24, बेटा हमारा 24 नंबर पे आएगा। बेटा यहाँ कितना प्लस किया, यहाँ पे 4 प्लस किए, बनी बात एकदम। यहाँ भी 4 प्लस, बेटा आगे भी यहाँ पे 4 प्लस होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना 4 प्लस हुआ, तो सेम बेटा यहाँ पे भी 4 प्लस ही होगा, बनी बात। वैसे अगर यहाँ पे बेटा M आए, अब M हमारा किस पे आता है, M हमारा 13 पे आता है, 13 प्लस 4 करेंगे 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, तो हमारा M वाला तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। अब 14 में, अब 14 में 4 जोड़ेगा तो 18 हो जाएगा, ये भी हमारा नहीं होगा। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा, LDY हमारा जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते इसी क्रम में, समझ में आया होगा, समझा है ना बेटा। हमने ऑप्शन रखा बेटा M है, M की वैल्यू 13 होती है, 13 में 4 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 17, 17 बेटा वहां पे हो, P होता हमारा 16 नंबर पे, 17 कैसे हो सकता है, गलत बात हो जाएगी ना। वैसे बेटा M वाले ऑप्शन दोनों कट गए। अब यहाँ पे N रखेंगे, N होता है 14 पे, 14 जैसे 4 प्लस में 18 हो जाएगा, यहाँ पे बेटा 16 पे P है, ये भी गलत हो गया। तुम्हारा राइट आंसर क्या, फर्स्ट वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बेटा इसका बताइए, इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। इस सवाल को मात्र 10 या तो इस सवाल को 10 सेकंड यार 12 सेकंड में उड़ा दो सवाल को, इन सब जैसे सवालों को, ठीक है, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। चलिए करते हैं, एक निश्चित आधार पे हाउ आर यू को हम CODE की आई लिखा जाता है, और यू लक हैप्पी, यू लुक हैप्पी को हम THDEMO लिखा जाता है। तो वैसे बेटा यू, यानी कि यू का हमारा कोड क्या होगा, बेटा कॉमन देख लो, जो कॉमन है हमारा वही है बेटा, यहाँ पे DE है, यहाँ पे भी DE है, और बेटा कोई कॉमन तो है नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। हमारा इसका DE आंसर हो जाएगा। डी हमारा जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन है, ना कि हमारा फर्स्ट होगा, ना ही सेकंड होगा, ना ही हमारा फोर्थ होगा, बनी बात एकदम। जब भी आप कंपटीशन की बात करेंगे तो आपको हमेशा ऑप्शन पे काफी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मैं आज भी बात बोल रहा हूँ, कल भी ये बात मैं बोलता रहूंगा हमेशा, ठीक है। और बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। मैं साइड हो जाता हूँ क्योंकि बेटा पूरी स्क्रीन में सवाल है, ठीक है, ये पूरी स्क्रीन में सवाल आ रहा है, मैं देख लेता हूँ कि आपको पूरा दिखाई दे रहा है सही से। हाँ बेटा ये आपको पूरा सवाल एकदम विजुअल है अच्छी तरीके से, ठीक है, ये विजुअल है, मैं थोड़ा सा और छोटा कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए बताइए बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए, है ना, ये पूरा आपका विजुअल है ना। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, मैंने इसको थोड़ा छोटा कर दिया है ना, ताकि आपको पूरा सवाल क्लियर दिख जाए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट। और तो बहुत सारे बच्चों का आंसर आ भी गया होगा, इस सवाल में कुछ खास था भी नहीं, देख लीजिए बेटा। 5 7 35 मल्टीप्लाई बेटा हो, ठीक है। वैसे बेटा 12 9 108, ठीक है, वैसे मल्टीप्लाई कराना है। वैसे बेटा इन दोनों मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, नहीं नहीं बेटा ये होगा। 13 7 91 होता है बेटा, ये तीसरा वाला हमारा सही होगा, चौथा भी नहीं होगा। हमारा राइट आंसर कौन सा, तीसरा वाला होगा, बस सबका मल्टीप्लाई कराना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहें, अपने लक्ष्य की ओर हमेशा अग्रसर रहें, आगे की ओर बढ़ते रहें, ठीक है। चलिए धन्यवाद।